दोस्तों आज हम आपको सुध महादेव जी का मंदिर बताएंगे जो कि जम्मू कश्मीर में है और इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। ये जानकारी हम लेंगे जाने माने कथावाचक श्री विजय कृष्ण पार्षद जी से। आइए जानते हैं इस मंदिर का इतिहास। जी राधे राधे। जय श्री राधे। यही है सुध महादेव का प्राचीन मंदिर, जिस जगह पर मां पार्वती ने भगवान शिव की आराधना करके भगवान शंकर को प्राप्त किया। ये वही जगह है। इस जगह का नाम प्राचीन काल में चनैनी ही बोला जाता था। और जिस समय भगवान शिव ने एक सुदंत नाम के राक्षस को मारा, सुदंत नाम के राक्षस को मारने के कारण इस जगह का नाम सुध महादेव पड़ गया। सुदंत महादेव कहा जाता है कि प्राचीन काल में जहां पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए मां पार्वती तपस्या करती थी, एक सुदंत नाम के राक्षस ने आकर मां को धमकाया, डराया, तो अंततः भोलेनाथ ने वहां से उस पहाड़ी के ऊपर से त्रिशूल फेंका। और ये त्रिशूल जो है ये भगवान शंकर के हाथों का त्रिशूल है। जहां पर है ये है त्रिशूल, ये त्रिशूल है जो बड़ा सा है। ये 3 भागों में है। सुदंत के वध के बाद ये 3 भागों में हो गया। एक ये है, एक ये है और एक भाग ये है। 3 टुकड़ों में ये भगवान शिव के हाथों का है। 3 टुकड़ों में हो गया। 3 टुकड़े होने के कारण आज भी इसे कोई नहीं जान पाया कि किस मैटर, किस धातु का बना हुआ है। कोई नहीं जान पाया। इस पर कई बार रिसर्च भी हुई, परंतु ये धातु का कोई पहचान नहीं होती है। और जहां पर ये भैरव बाबा का भी है और सुदंत नाम का राक्षस की जहां हड्डियां आज भी रखी गई हैं। अक्सर खेतों में उसकी हस्तियां पाई जाती हैं। जहां भी इस भैरव बाबा के पीछे हस्तियां हैं वो रखी गई हैं लोगों को दिखाने के लिए। तो हम आपको बताएंगे कि भगवान को प्राप्ति करने के लिए किस शिवलिंग की पूजा की गई है। और जहां पर एक दूना भी है, दूना वो 2200 साल से अखंड चल रहा है। 2200 साल से अखंड दूना है। ना तो उसकी राख कभी बढ़ी और ना ही कभी राख उसकी घटी है। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं अंदर जाके। शंकर भगवान की, मां पार्वती की, शंकर भगवान की, गुरु गोरखनाथ जी की। क्योंकि ये प्राचीन काल में ये गद्दी गुरु गोरखनाथ जी की ही पाई जाती है। जहां पर नाथ जो लोग हैं जहां पर रहते थे। और देखिए ये जिंदा समाधियां हैं। जिंदा समाधियां जो प्राचीन काल में जो पुरानी परंपरा थी, जो जिंदा समाधि ली जाती। देखिए जिंदा समाधि बाबा रूपनाथ जी की जिंदा समाधि। एक आगे भी है जिंदा समाधि। ये देखो लिखा भी है जिंदा समाधि। मतलब स्वयं उन्होंने कहा कि चिंते जाओ, उनको बंद कर देंगे जिंदा समाधि में। प्राचीन, आज से प्राचीन काल में जिंदा समाधि है। समाधि है ना, अग्नि समाधि है, जल समाधि है, भू समाधि है। समाधि ली गई ना, समाधि की स्व इच्छा से कि भगवान अब हम इस शरीर को छोड़कर आपके अर्पण हो रहे हैं। तो जब भक्त को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मैं जो सादा शिव सामने खड़े हैं, अब मैं और वो अलग नहीं है, तो उसका मतलब होता है कि अपनी स्व इच्छा से शरीर को छोड़ देना। योग माया से शरीर को त्याग करके जिंदा शरीर छोड़ के भगवान में लीन हो जाना। इसलिए जिंदा समाधि परंपरा थी, जो अब इस समय तो सरकार ही अनुमति दी। जो भी जिंदा समाधि, जो जिंदा समाधि है वो देखो उधर समाधि है। जो जिंदा समाधि 2-3 ही है। और हाँ, जंगम बाबा जी हैं। तो वैसे तो राक्षस की हस्तियां कहाँ हैं, अभी दिखाते हैं। जहां तो पूरे खेतों में पाई जाती हैं, कहीं भी, परंतु जहां रखी भी वहां अभी दिखाते हैं। ये देखिए धूना, ये प्राचीन धूना, जहां से लोग
राख लेते हैं और इसी से कई रोगों का नाश हो जाता है। ये नाश हो जाता है। ये प्राचीन काल का धुआं है, धुआं जो 2200 साल से अखंड चलता है। ना तो कभी जी आज तक ये बुझा और ना ही इसकी राख कभी बढ़ी, ना कभी इसकी राख घटी। ये प्राचीन काल का है। चलो आइए, चलो मंदिर चलते हैं। अभी जंगम बाबा जी भी जहां आए हुए हैं उनसे भी कुछ सुनेंगे। यही एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर की पूरी परिक्रमा होती है, शंकर भगवान की आदि परिक्रमा होती है, इसी मंदिर की पूरी परिक्रमा होती है, क्योंकि जहां का जल सीधा पाताल में चला जाता है, जल कहीं दिखता ही नहीं है और आदि अनादि काल से इसका जल का कोई स्रोत का पता नहीं चला, जल कहां चला जाता है। इसलिए इसकी पूरी परिक्रमा की जाती है। और राजाओं के काल के समय, जिस समय किसी से गौ हत्या हो जाती थी, गौ बंदी हुई अगर हो जाती थी, ब्राह्मण हत्या हो जाती थी, कोई पाप लग जाता था, तो उससे पहले क्या करते थे, उसे अपने क्षेत्र से उसे बेदखल कर देते थे। उसके पास का खाना पीना रहना सहना सब कुछ उसका निषेध कर देते थे। फिर दूसरा उसको दंड दिया जाता था। अगर सुदमा देव में जाकर, जहां 5 स्नान होते हैं, गौरीकुंड स्नान, गोकर्ण में स्नान, सुदमा देव पापनाशनी में स्नान, मान तलाई में स्नान और नीचे हरिद्वार है बिनी संघ, वहां स्नान करके आओ। सुदमा देव मंदिर की 108 परिक्रमा करके आओ। तो जहां ब्राह्मण भोज करवाते थे और ब्राह्मण कहते थे जाओ तुझे पाप से मुक्त किया, मुक्त किया, मुक्त किया, और जहां से चिट्ठी लेकर राजा के पास जाते थे तो राजा कहते थे कि इनको अब पुनः शामिल कर दिया जाए। ऐसी परंपरा रही है। तो आइए अब हम मंदिर की ओर चलते हैं। जल ले लिया। ये प्राचीन मंदिर है। तो नाम बताइए। मैं नारायण इनमें सुभाष शर्मा। जी, यहाँ के ही रहने वाले। ये वाली जो ये मूर्ति शिव पार्वती की, ये वाली मूर्ति प्राचीन है, किसने जो बनाई नहीं है, ये मूर्ति जीवी है। जैसे कि किसान को मिली, किसान जो आज को मिली, ये मूर्ति जीवी है। तो वहीं से उठा कर रास्ते में तो बारिश थी कि उसी जगह राम करी, तो जय राम करे तो बाद में सुनो उठा लो। ये मूर्ति जैन से नहीं, जब भी उस टाइम राजा महाराजा के टाइम होते थे, कुछ ये दिखाते थे तो हम बताने के लिए मेरे को मूर्ति में, ये मूर्ति में कहाँ पर रख लीजिए। तो जब जैसे मूर्ति उठी आती, मूर्ति यानी चने राजों के पास, ये मूर्ति जैन से नहीं उठी। जब उन्होंने मंदिर बना दिए, मंदिर है वो 3000 साल पुराना मंदिर है। तो उनकी जो माता पार्वती, उनका जन्म स्थान है मानताई का, शादी उनकी मानताई माता पार्वती की। वही स्नान करने जाती थी गौरी कुंड में, वही स्नान की जगह की शिवलिंग की पूजा की। ये शिव का प्राचीन शिवलिंग है। तो जब भी माता पार्वती पूजा करते हुए जय भी रहता है, सुल्तान तो राक्षस था, वो भी वही भगवान शिव का भक्त तो भक्ति करता था, वो भी उसमें जो भी भक्ति कर रही है, मैं भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति करना कोई फायदा नहीं है। तो उनको माता पार्वती को डराने शुरू हो गए, सुल्तान तो राक्षस था। जब डराने शुरू होगा तो भगवान जाके किया माता पार्वती को, उन्हें बोला भगवान में थोड़ी पूजा करनी है, सुल्तान राक्षस को पूजा नहीं करना मिलता है। तब वजह त्रिशूल मारा भगवान शंकर ने थे कैलाश पर्वत से। जो त्रिशूल लगा मुझसे निकला, नमः शिवाय नमः शिवाय, उन्होंने देवी मेरे बच्चा मुझसे मार दिया। उन्होंने बोला भाई बर्मा, मैं तो वो ड्यूटी कर सकता हूँ। उन्हें आखिर प्रभु जो आपका मेरी मृत्यु वही ठीक है। उन्होंने बोला बात तो मान, वो सोचो आपके साथ मेरा नाम भी अमर होना चाहिए। इसी से बोलते हैं शुद्ध महादेव, संत के शुद्ध महादेव आके शंकर भगवान जी सामने जो माता पार्वती, इन सारे ब्रह्मा जी हैं, भगवान शंकर जी हैं, विष्णु जी हैं, गणेश जी हैं। अच्छा, पार्वती माता, ये माता पार्वती, इनके साथ जो ब्रह्मा जी हैं, भगवान शंकर जी हैं, विष्णु जी हैं, गणेश जी हैं, नंदी हैं। त्रिशूल 12 जी। बहुत अच्छा काम। तो ये महादेव के मंदिर में श्रद्धालु आए हैं बाहर से, इनसे बात करते हैं। जी, नाम बताइए जी। मैं सुरेश शर्मा कुटुआ से आया हूँ जी। टीम गाँव कटली से। हाँ। और जहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा लगा है। हम पहली बार आए हैं जहाँ, लेकिन ये स्वर्ग से काम नहीं है जी। शुद्ध महादेव जहाँ जो शिवलिंग देखा है हमने प्राचीन, धोनी देखी है, जहाँ ये त्रिशूल देखा प्राचीन, ये सभी देखा है, बहुत ही अच्छा लगा है। हम आप चाहेंगे हम बार बार जहाँ आएँ। और हम संगत से भी आते हैं धर्म वालों से,
कि जहाँ आए और अपने बच्चों को भी जहाँ लाएं, जहाँ बहुत से अच्छे संस्कार मिल सकते हैं और बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। जी देखिए देखिए अब यहाँ पर हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत अच्छा लगा। हम लोग जम्मू से आए हैं, स्पेशली यहाँ पे हमने यहाँ की मन्नत मांगी हुई थी। हम लोग जम्मू से आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, एकदम सुकून मिला यहाँ पे आके। आप बोलो कुछ। जय महादेव। ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। तो जब भी वो यहाँ पे आता है, ये 2-3 जगह हैं तो ज़रूर यहाँ पे घूम के ही जाओ, बहुत प्यारी जगह है। हर बार आते हैं, पहली बार है? फर्स्ट मैं टाइम पहली आए, बार फर्स्ट टाइम आया। फर्स्ट टाइम आए, हाँ, इसलिए मैरिज हमें के बहुत बाद। अच्छा लगा। हाँ जी, मेरे मेरे मन्नत की तो जी